यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज का वचन आपको नई दिशा और ऊंचाई में लेके जाए यीशु मसीह के नाम में। सब जन को मैं अपनी बाइबल से प्यार करता हूं, मैं वचन से प्यार करता हूं। जब आप वचन से प्यार करते हैं, सारी दुनिया आपके पीछे है फिर यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर अगुवा करने वाला बनाता है जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। 21 आयत में लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सब कहें आमीन। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, परमेश्वर जो ये वचन आपसे कह रहे हैं ये कलीसिया से कह रहे हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात है? ये अविश्वासी को नहीं कह रहे परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे अविश्वासियों के लिए प्रचार करते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे बाहर खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आऊंगा। ये अविश्वासियों को नहीं, ये परमेश्वर किससे कह रहे हैं? कलीसिया को। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर कलीसिया को कह रहे हैं कि अगर तू दरवाजा खोलेगा, मैं देख तेरे द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, और अगर तू द्वार खोलेगा मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। लेकिन जिस तरह मैं जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। लेवल है जिंदगी के, हर व्यक्ति अलग अलग लेवल जीता है। लुधियाना जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, कोई साइकिल पे जाता है, कोई स्कूटर पे जाता है, कोई बाइक पे जाता है, कोई कार पे जाता है, कोई हेलीकॉप्टर पे भी जाते हैं। अलग अलग लेवल है जिंदगी के। आमीन। परमेश्वर ने हमें जब बुलाया, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हमें एक खाने के लिए बुलाया। इस खाने का मतलब वो खाना नहीं जो हम आम खाते हैं। खाने का मतलब ये, जब आपको इस देश का प्रधानमंत्री खाने पे बुलाए, इसका मतलब क्या है कि आप एक खास लोग हैं। जब अगर इस देश का प्रधानमंत्री आपको खाने पे बुलाए, इसका मतलब क्या है कि आप उसके लिए एक खास हैं और वो कोई सीक्रेट, कोई बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस करना था, बाइबल में लिखा दूत उसके पास आए और उसने दूतों को खाना खिलाया। लिखा उसके बाद उसकी जिंदगी में वो वायदा पूरा हुआ कि जिसको देने के लिए, जिस वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया था। आमीन। खाने का मतलब क्या है? सहभागिता। सहभागिता का मतलब क्या है? फिर परमेश्वर आपको इस योग्य बनाता है कि आप उसके साथ सहभागिता कर सकें और उस वचनों को ले सकें, उस वायदे को ले सकें, ताकि परमेश्वर के कामों को उसकी। आज का वचन बहुत गहरा, ध्यान से समझना। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे साथ खाना खाएगा और मैं तेरे साथ, परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम इकट्ठे खाना खाएंगे? क्या लिखा बाइबल में कि मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा और तुम मेरे साथ? परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम इकट्ठे खाना खाएंगे? बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर आपके साथ खाता है तो आप मेजबान है और परमेश्वर मेहमान है। फिर परमेश्वर ने कहा मैं भी तेरे पास खाने के लिए आऊंगा। कितनों को समझ आ रही है? 2 जन आप एक दूसरे के घर में खाना खाने के लिए जाते हैं। आज ये मेहमान है और ये वाली बहन ने इसको बुलाया है, फिर कल ये बहन उसको बुलाती, वो मेहमान है और ये मेजबान है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तू मेरे साथ खाना खाएगा और मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं तुझे बुलाऊंगा अपने पास, जब मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे सेफ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, चंगा करूंगा, आजाद करूंगा, आशीषित करूंगा और तुझे ऊंचा करूंगा। आमीन। लेकिन लिखा जब मैं तेरे पास खाने के लिए आऊंगा, जब तू मेरे पास खाने के लिए आएगा, मैं तुझे खिलाऊंगा क्या? अपने बदन को, अपनी देह को, ताकि तू चंगा हो जाए, अपनी आशीष को, अपने अनुग्रह को, ताकि तेरा परिवार, तेरी जिंदगी, तेरा कुछ भी सेम ना रहे। लेकिन लिखा जब परमेश्वर तेरे पास आएगा खाने के लिए तो तू उसे क्या खिलाएगा? कितनों को समझ आ रही है? जब आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने आपको क्या खिलाया? अपना शरीर।
उसने अपना लहू आपके लिए बहाया। उसने जे लोग कहा ये रोटी तोड़िए, ये लो खाओ और सारी उम्र ऐसे किया करो, मुझे याद किया करो। जब परमेश्वर आपके पास आएंगे तो आप परमेश्वर को क्या खिलाएंगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने आपको खिलाया, अपने लहू को, अपने बदन को आपको दिया और आप चंगे होके आज बैठे हैं। आज आप गवाहियां दे रहे हैं, आपकी आंख चंगी हो चुकी है, एड्स जा चुका है, दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, वो भी कहता है जब तू मेरे साथ भोजन करेगा तो मैं भी अपना बदला लेने के लिए तेरे पास आऊंगा भोजन करने के लिए। बाइबल बताती, परमेश्वर ने कहा एक व्यक्ति अपने बाग में जाता है फल ढूंढने के लिए और लिखा कोई फल नहीं पाता और माली से कहता है इसे काट दे और इसे काट के एक नया पेड़ लगा ताकि मैं उसका फल खा सकूं। और माली कहता है इसको 1 साल और रहने दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, इसकी गोटी करूंगा, इसको ये करूंगा, वो करूंगा, अगर ये फला तो फला, नहीं तो इसे काट देना। जब परमेश्वर आपके पास आता है वो आपके आत्मिक फल खाने के लिए आता है। आत्मा के कितने फल हैं? 9। वो फलों को खाने के लिए आपके पास आते हैं। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं वो आपको खिलाता है और चंगा करता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ये भी एक्सपेक्ट करता है, ये भी सोचता है कि अगर मैंने उसे खिलाया, अब मैं खाने के लिए जा रहा हूं और आपके पास अगर फल नहीं है तो परमेश्वर आपके पास अगर भूखे वापिस आ गए तो आपको आशीष के बदले फिर क्या मिलेगा आप जानते हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आज इसीलिए परमेश्वर जब चंगा करता है, आप नोटिस करते हैं जब नए व्यक्ति चर्च में आए, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, चर्च में एंट्री की, वो चंगे हो गए। चाहे यीशु मसीह को जानते चाहे नहीं जानते। ये क्या है? ये परमेश्वर की दया उन लोगों के जीवन के ऊपर। उसी तरह एक विश्वासी जब परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर से देता है, लेकिन बाइबल में लिखा अब परमेश्वर भी फल खाने की इच्छा से आपके पास आते हैं। उसने कहा इस पेड़ को काट दे, ये फल नहीं दे रहा। उसने कहा 1 साल इसे और रहने दे, मैं इसको फिर से पानी डालूंगा, फिर से खाद डालूंगा, अगर फला तो फला, नहीं तो इसे काट देना। एक विश्वासी जिसकी जिंदगी में फल नहीं है, जिसको वचन मिलता जा रहा है, जो गवाहियां सुनता जा रहा है और उसकी जिंदगी में अभी भी फल नहीं है। वो सुन रहे हैं कि मैंने जब पाप छोड़ा, व्यभिचार छोड़ा, मेरे घर में शांति आ गई, और अभी भी सुनने वाले ने व्यभिचार नहीं छोड़ा। वो सुन रहा है जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने मुझे बरकत दी और परमेश्वर ने मेरे पाप को खत्म किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया, मुझे छू के चंगा किया, और अभी भी कुछ लोग पाप में हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी इतनी बातें? अब मैं आगे जा रहा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी जिम्मेवारी निभा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, निर्गमन को आप निकालना मत, आप सिर्फ नोट करना, मैं निकालता हूं। जब आप निर्गमन 1 उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं, लिखा मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे बहुत बढ़ जाएं, और यदि संग्राम का लड़ाई का समय आ पड़े तो हमें हमारे बैरियों से हम मिलकर हमसे लड़े और हमें इस देश से निकल जाना पड़े। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्हें फिरौन के सामने पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। बाइबल कहती इजरायलियों को दुख कब देना शुरू किया राजे ने? जब इजरायली बढ़ना शुरू हो गए थे। बाइबल में लिखा कि कब राजे ने इजरायलियों को तंग करना शुरू किया। लिखा इजरायली बढ़ गए, ये इजरायली हैं, ये राजा है। जब इसने देखा इजरायली बढ़ गए, इसने क्या सोचा? इसने कहा इजरायली बढ़ गए, मैं इनके साथ बुद्धिमानी से चलूं, ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मनों के साथ मिलके ये मुझे हरा दे। कितनों को समझ आई इतनी बात? इसने देखा इजरायली लोग बढ़ गए, ये मिस्र का है, ये मिस्र का राजा है। इसने देखा मेरी प्रजा को मिस्र को खतरा पड़ गया, क्योंकि अगर इजरायली लोग मेरे दुश्मनों के साथ मिल जाएं तो मुझे हरा देंगे। लिखा इस डर के कारण इसने इजरायलियों को तंग करना शुरू कर दिया,
और उन पे बेगारी करने वालों को नियुक्त किया जो दुख का काम उनसे करवाते थे ताकि इजरायली दुखी रहना शुरू कर दें। बाइबल बताती है कब छूटे वो, जब दुख में आके उन्होंने यहोवा की दुहाई देनी शुरू की। कितनों को समझ आई इतनी बात? पहले इजरायली यहोवा की दुहाई नहीं दे रहे थे नहीं। क्यों? क्योंकि वो बढ़ते जा रहे थे और अपना काम करते थे और बस परमेश्वर की महिमा करते थे। लेकिन लिखा, जब राजे ने सोचा कि ये बढ़ गए, अगर मैं अभी इन्हें तंग नहीं करूंगा बाद में ये मुझे तंग करेंगे, लिखा उसने क्या किया, उसने बेगारी करने वालों को नियुक्त कर दिया कि वो इजरायली लोगों को दुख देना शुरू करें। बहुत कम लोगों को पता है इस राजे को इजरायलियों ने दुख नहीं दिया, इसके अपने डर ने इसे दुख दिया। कितनों को समझ आई मेरी बात? शैतान केवल कुछ नहीं कर सकता, आपका अपना डर आपको मारता है कई बार। जब तक उसके मन में डर नहीं था, कोई डर नहीं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे डर एंट्री किया, क्या डर? अगर मैं पूरी तरह से मैंने बपतिस्मा ले लिया, कहीं मेरी भुआ नाराज ना हो जाए, तो एक स्टेप मेरा भुआ की ओर है और एक स्टेप मेरा परमेश्वर की ओर है। शैतान नहीं आपको मार रहा, आपका अपना डर आपको मार रहा है। रुको, मेरी बात को सुनो सब जन ध्यान से। कितनों को समझ आ रही मेरी इतनी बात? बाइबल बताती जब उस राजे ने डर अपने अंदर लिख, पहले राजा बेडर था, निडर था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इजरायली बढ़ते जा रहे थे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने सोचा कि ये प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज्यादा हैं और अगर मेरे दुश्मन इनके साथ मिल गए तो मेरे देश में मुझे हरा देंगे, उस डर के हिसाब से उसने एक स्टेप लिया और उसी स्टेप से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। एक बार एक सेवक जब सेवकाई में आया, परमेश्वर ने कहा अपने सारे सर्टिफिकेट फाड़ दे जो पिछले सर्टिफिकेट है। और जब वो सर्टिफिकेट फाड़ने लगा, उसके परिवार ने उसका विरोध किया कि सर्टिफिकेट मत फाड़। कहता नहीं, ये सर्टिफिकेट हो सकता है आने वाले समय में मुझे बैकस्लाइड होने का कारण बना दे, कि मेरे मन में डर आ जाए कि अगर परमेश्वर ने ये नहीं किया तो ये मेरे पास पड़ा है। बी प्लान वाले लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, जिनका एक ही प्लान है, प्लान नंबर ए, और यही फर्स्ट है, यही लास्ट है। आप मेरी जगह पे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने में समझ आ रही मेरी बात? बाइबल बताती, यीशु मसीह ने कहा तू मेरे साथ खाएगा, मैं तेरे साथ खाऊंगा। जब परमेश्वर ने खिलाया तो अपनी चंगाई दी, अपनी बरकत दी, ऊंचा किया। लिखा यीशु मसीह ने लिखा अब मैं तेरे पास खाने के लिए आऊंगा और मैं देखूंगा कि तेरे अंदर फल है या नहीं। शैतान आपको नहीं मार रहा, आपका अपना भी प्लान आपको खत्म कर रहा है। जब तक आप सब कुछ छोड़ के एक मन के साथ, पूरे स्टेप के साथ परमेश्वर में सेवकाई नहीं करते, उसका काम नहीं करते, उसकी बुलाहट को पूरा नहीं करते, परमेश्वर अपने प्लान को, अपनी ब्लेसिंग को कभी भी 100% आपके जीवन में कभी नहीं देते। इसीलिए एक ही सेवकाई में, एक ही टीम में जो लोग काम करते हैं, उसका प्लान ए भी है और बी भी है। अगर ए कामयाब ना हुआ तो बी कामयाब ना हुआ तो सी। ऐसे लोग सिर्फ प्लान बनाते रहेंगे, उनकी जिंदगी में परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा। जब मैं सेवकाई में गया, मेरा एक ही प्लान था, प्लान नंबर ए। बस ये प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान है और आप नहीं जानते। प्लान नंबर ए में आपको तरह तरह की मुसीबतें आने वाली हैं। जो प्लान नंबर ए में आपके साथ लोग हैं, हो सकता है वो आपको थ्रेट करें, लेकिन आपको वही खड़े और अड़े रहना है। जब परमेश्वर फल देखने के लिए आता है, वो क्या देखता है कि ये मेरा बच्चा होके, मुझे मान के, बपतिस्मा लेके अभी भी फुआ से डर रहे हैं, मामी से डर रहा है, चाची से डर, अपने बॉस की परवाह कर रहे हैं। इसे मेरा डर मानना चाहिए क्योंकि मैं फल खाने के लिए उसके पास आ रहा हूं। शैतान आपको नहीं मार रहा, आपका अपना प्लान भी आपको खत्म कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को बपतिस्मा नहीं लेने देना। क्यों? इनकी शादी कहां करेंगे? ये प्लान बी है। नहीं 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 नहीं, पूरी तरह से प्रभु में नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? ये प्लान बी है। जिनका प्लान एक ही है, प्लान नंबर ए। आप प्लस और मुबारक आज यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर ने आपको खिलाया, आपने खाया, आप चंगे हो चुके, आप प्लस से आप तगड़े हो चुके, लेकिन अब परमेश्वर जब खाने के लिए आते हैं, निराश होते हैं आपकी जिंदगी से, क्योंकि अभी भी अपने बिजनेस में आप अपने मालिक की 100 रुपए की चोरी रोज कर रहे हैं। अभी भी आप निराश कर रहे हैं परमेश्वर को।
अभी भी आपके फोन में ऐसे नंबर्स हैं जिनको डिलीट होना चाहिए आज ही। अभी भी फेसबुक पे ऐसी आईडीज आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें आज ही आपको ब्लॉक करने की जरूरत है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? जब परमेश्वर खाने के लिए आपके पास आते हैं, वो देखते हैं मेरे बेटे तूने खाया था मेरे पास से, क्या अब मैं तेरे पास आया हूं, क्या तेरे पास धीरज है, संयम है, क्या तू केवल मेरे वचन पे खड़ा है? और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर आपके पास आके सेटिस्फाइड होते हैं कभी खाली वापस नहीं जाते आपकी जिंदगी से। एक लड़की को एक बहन को पता है उसका बेटा चोरी कर रहा है काम में से, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रही? उसे पता है अगर वो बोलेगी उसका खाना चूल्हा पानी सब रुक जाएगा। आपका चूल्हा पानी रुक जाए, आप भूखे रहो, लेकिन परमेश्वर जब फल खाने के लिए आए, अगर वो निराश चले गए तो वो बोल के जाएंगे इसको काटो और इसकी जगह दूसरा लगाओ। इसीलिए कुछ लोग सिर्फ नाम के मसीह हैं। आप देखो उनकी जिंदगी में वो नाम के मसीह हैं। उनके घरों में चले जाओ आपको 125 तस्वीरें मिलेंगी यीशु मसीह की, एक भी बरकत नहीं मिलेगी आपको। आप उनके घरों में चले जाओ आपको 120 मालाएं मिलेंगी, क्रॉस मिलेंगे, लेकिन बरकत नहीं मिलेगी। क्यों? परमेश्वर आए थे पर वापिस चले गए आपके फलों को ना देख के। वो आए थे आपके घर, आपके जीवन में, उन्होंने देखा आप अभी भी गालियां निकाल रहे हैं, अभी भी आपको समाज का जहां डर है, आपको मिशन का जहां डर है, परमेश्वर के वचन का डर नहीं है। लिखा मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, तू मेरे साथ भोजन करेगा। जब तू मेरे साथ करेगा मैं खिलाऊंगा तुझे, ब्लेस करूंगा, लेकिन मैं भी आऊंगा तेरे पास खाने के लिए। मैं भी आऊंगा तेरे पास बदला लेने के लिए। तूने मुझे खिलाया, मैंने तुझे खिलाया, मैंने तुझे खिलाया, अब मैं तेरे पास आऊंगा खाने के लिए, लेकिन मेक श्योर जब मैं खाने के लिए आऊं तो तेरे पास सभी फल हो जो मैं चाहता हूं। नाम पे मत जाओ। 40 साल से हम मसीह हैं, परमेश्वर आए थे आपके घर, वापिस चले गए खाली। क्यों? मसीह लोगों को पूछो क्या वो 10वां हिस्सा देते हैं कमाई का? इसलिए श्राप उनकी जिंदगी में। पूछो क्या 2.5 घंटे रोज प्रेयर करते हैं? नहीं। परमेश्वर आते फल खाने के लिए, देखते हैं क्या तेरे पास फल है? मैं तुझे खिलाया, जब तू आया मैंने तुझे खूब खिलाया, अब मैं खाने के लिए आ रहा हूं और तेरे पास कोई फल नहीं। तो वो कहते हैं सेवक को इसे काट दे, इसे काट और इसकी जगह और पौधा लगा ताकि वो बढ़ सके। ऐसे लोग, ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हैं, जब तक वो जाएंगे नहीं आप ब्लेस नहीं होंगे। ऐसी यारियां, ऐसी दोस्तियां, जब तक वो जाएंगे नहीं आप ब्लेस नहीं होंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब तक वो जाएंगे नहीं आप ब्लेस नहीं होंगे कभी भी। परमेश्वर से खाके जब वो आपके घरों में आए और आप उसे नहीं खिला पाए, परमेश्वर चला गया और आपको पता नहीं चला। हालेलुया। आप नाम के मसीह रह सकते हैं, हर संडे चर्च आ सकते हैं, हर थर्सडे 4 घंटे बंदगी कर सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर तभी भी आए और वापस चले जाएं। क्यों? वो फल खाने के लिए आपके पास आते हैं, फल खाने के लिए। बेवकूफ और मूर्ख वो लोग हैं जो गैर भाषा भी बोल रहे हैं और साथ में चर्च के बाहर निकलते ही अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअल बेवकूफ लोग हैं। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर जो फल खाने के लिए उनके पास आया वो चला गया, वो नाम के मसीह रह गए, परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में नहीं है। लिखा देख, ये अविश्वासियों को परमेश्वर ने नहीं कहा। लिखा प्रकाशित वाक्य जो है वो कलीसिया के लोगों के लिए है। जो कलीसिया के लोग हैं ये उन लोगों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है कि तेरे देख परमेश्वर द्वार पे खड़ा वो खटखटा रहा है। ये परमेश्वर विश्वासियों को कह रहा है, विश्वासियों को जो उसका वचन जानते समझते हैं, चर्च में आ चुके, वचन सुन चुके, बपतिस्मा ले चुके हैं। प्लान बी वाले लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। परमेश्वर आपको नाकामयाब नहीं कर रहा, आपका प्लान बी आपको नाकामयाब कर रहा है। बाइबल में लिखा जब तक राजा बेडर था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही डर ने एंट्री मारी, हाँ, हर एक स्टेप जो आप डर के साथ लेते हैं आपको हमेशा डाउन करता है। कोई दूसरा मुझसे आगे ना बढ़ जाए, और टीम में कोई दूसरा मुझसे ऊंचा ना हो जाए। हर एक स्टेप जो आप डर के साथ लेंगे आपको डाउन करेगा।
हर एक स्टेप जो आप जेलसी के साथ लेंगे आपको डाउन करेगा। हर एक स्टेप जो आप प्रेम के साथ लेंगे आपको ऊंचा करेगा। संयम के साथ लेंगे वो आपको ऊंचा करेगा। साउंड स्पिरिट के साथ करेंगे आपको ऊंचा करेगा। शैतान आपको नहीं गिरा रहा, आपका प्लान बी आपको गिरा रहा है। प्लान बी, अगर ये ना हुआ तो ये कर लेंगे। ऐसे लोग ना तो खुद कामयाब होते हैं और जो लोग इनका साथ देते हैं ना वो उनको कामयाब होने देते हैं। प्लान बी, दूसरा प्लान। एक ही प्लान था शत्रक मेशक अबेदनगो के पास कि राजा हमारा परमेश्वर छुड़ाए ना छुड़ाए, वो हमारा परमेश्वर। आमीन। कोई प्लान भी नहीं, यूसुफ का कोई प्लान भी नहीं। गड्ढा आए आने दो, झाड़ू पोछा आता आने दो, कुछ भी करूंगा, कोई प्लान भी नहीं। शैतान ने कहा यीशु मसीह ले मुझे सलाम कर, मुझे जय मसीह कर, ठोक मुझे सलाम और ले सब कुछ जो तू क्रूस पे चढ़ के लेगा, जो तू सफरिंग करके लेगा, दुखी होके लेगा, ये ले मैं तुझे वैसे देता हूं, ले मुझे सलाम कर। शॉर्टकट क्या जरूरत है 40 दिन रखने की कि मेरा वीजा लग जाए? अरे चल, शैतान बोलता चल तेरी मामी से मिलवाता हूं, तेरी मामी की 2 चोटियां फिर ठीक हो जाएगा तू, तेरी मामी तुझे वीजा लगवा के देगी। प्लान बी। यीशु मसीह ने कहा मैं उस आशीष को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, और परमेश्वर की आशीष से पहले जो सफरिंग, जो दुख, जो क्रूस, जो आंसू मेरे लिए रखे बिना उठाए मैं वो आशीष ले लूंगा। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें आज? लिखा जब वो बेटा बनाता है वो कोड़े मारता है, वो जांचता है। जब आपको पढ़ते आप निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जब वो कोड़े मारे तो आनंदित होना। जिसको वो बेटा बनाता है उसे मारता है, उसे जांचता भी है, उसकी परख भी लेता है। अगर तुम्हारी जांच नहीं हुई, लिखा तुम व्यभिचार की संतान हो, नाजायज संतान हो। कितने को समझ आ रही मेरी बातें आज? हमने खाया परमेश्वर से, आज खाना वो खाना नहीं है सेलिब्रेशन। आज जब हम खाएंगे आपने इस तरीके से खाना है कि मैं आज प्रभु के घर से खा रहा हूं, कल प्रभु ने मेरे पास आना है खाने के लिए। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? परमेश्वर ने मुझे कहा पिछले हफ्ते कि जब मेरे लोग जब खाएंगे पुलपिट के सामने, मैं उनके परिवारों को सेम नहीं रहने दूंगा, मैं उनकी जिंदगी को सेम नहीं रहने दूंगा। लेकिन उसके पहले वचन सुनना जरूरी था आपके लिए कि खाना है क्या। ये वो खाना नहीं जो हम समझ रहे हैं, ये वो सिंबॉलिक खाना है। जैसे आप आज बैठ के खा रहे हैं, ये सोच समझ के कि मैं तो प्रभु के घर से खा रहा हूं, प्रभु ने मुझे खिला दिया है, लेकिन अगर प्रभु मेरे पास आए तो क्या मेरे अंदर वो फल है? कहीं वो निराश तो नहीं होगा मेरी जिंदगी से? प्लान बी। बाज आ जाओ प्लान बी से। ये प्लान बी वाले लोग ना तो खुद कामयाब होते ना किसी दूसरे को होने देते। मैंने जब निर्गमन पढ़ा मैं कहा ये राजा तो अच्छा बोला था, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस्राएल ने दुख नहीं दिया, इसके अपने प्लान ने इसे दुख दिया। इसने अपने प्लान में, कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? उसका अपना प्लान था ये, शैतान ने दुख नहीं दिया उसको। दुष्ट आत्मा आज मुश्किल में यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? वो राजा क्या सोच रहे हैं? जब लोगों की बड़ी गिनती देखा डर आ गया मन में, डर। अपनी बुआ की ओर देखे मत डरो जो बहुत अमीर है, आप गरीब और मसीह में, वो मसीह में नहीं। ये सोच के आपकी बुआ तो आपको लेके जाएगी, आपका परमेश्वर आपकी 100 बुआ से ऊंचा और बड़ा है। आमीन। राजे के मन में आया अरे यार इतने लोग अगर ये मेरे दुश्मनों के साथ मिल गए, जो स्टेप आप डर में उठाने वाले हैं आपको डाउन करने वाला है। जो स्टेप आप डर में लेंगे, हाँ मैंने खुल के सेवा करनी शुरू कर दी है, भाई मेरा कहीं विरोध ना होना शुरू हो जाए। वो साफ ना करो, साफ ना करो, साफ हिसाब से करो, हिसाब से। हिसाब किताब से सेवा करने वाले लोग अपने हिसाब किताब में रहते हैं। मैंने हिसाब किताब से बाहर किए, आप देख सकते हैं पीछे दीवार तक लोग बैठे हैं। कितनों को समझ आ रही है? आपका प्लान भी आपको तंग कर रहा है, शैतान आपको तंग नहीं कर रहा, परमेश्वर आपको नाकामयाब नहीं कर रहे, आपका प्लान भी आपको तंग कर रहे हैं। आपका प्लान भी आपको पीछे कर रहा है, शैतान आपको पीछे नहीं कर रहा, आपका प्लान भी आपको पीछे कर रहा है। जब मैंने बाइबल को पढ़ा मैंने देखा है
ये राजा बहुत अच्छा था, कोई दुख नहीं था, इजरायली अपना काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चुप चुपीते अपना काम कर रहे थे। उसके दिल में आया डर कि यार देख कितने लोग हो गए, अगर मैंने अभी इन पर काबू नहीं किया, डर के साथ लिया गया स्टेप कभी मुबारक नहीं होता। उसके दिल में डर था कि मैं इनको काबू कर लूं। कर पाया वो कर पाया? आप जिससे डरते हैं ये सोच के कि ऐसा ना हो जाए, वो कभी नहीं होगा अगर आप आगे बढ़ जाएं। ये शैतान की एक्चुअल प्लानिंग थी। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? हम सोचते हैं अगर मैंने फुल स्टेप ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए। ये शैतान की प्लानिंग है, अगर आपने ना लिया तो ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर आप लेंगे कभी ऐसा नहीं होगा आपके साथ। और आप किसके लिए ले रहे हैं? इंसान के लिए, परमेश्वर के लिए। इसीलिए बाइबल में लिखा सब लोग उसके रास्ते को पा नहीं पाते, क्योंकि उसका रास्ता जो है वो संकरा और तंग रास्ता है। सब लोग सेवकाई में कामयाब क्यों नहीं है? सब लोग कलीसिया में कामयाब क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये रास्ता तंग रास्ता है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में प्लान ए भी है, प्लान बी भी है। अगर परमेश्वर ने मान लो आपको इस कलीसिया में भेजा है, आपका प्लान बी कहीं नहीं होगा। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर परमेश्वर मेरे कितनों को बातें समझ आ रही हैं आज? आपका एक ही प्लान होगा कि परमेश्वर ने ये वो संस्था नहीं जहां हम यीशु मसीह के नाम में धर्म बदल रहे हैं। ये वो संस्था है जहां मैं और आप एक ही शरीर के अंग हैं और हमारा सबका काम यीशु मसीह को दिखाना है उस पूरे शहर में। हालेलुया। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि जब परमेश्वर खाने के लिए आए तो क्या मेरे पास फल है? ऐसा ना हो कि मेरे व्यभिचार को देके वो दुखी होकर वापिस चले जाए। जब पेड़ के पास फल नहीं था, ये लिखा यीशु मसीह को भूख लगी, वो पेड़ के पास आए, देखा पत्ते हैं लेकिन देख पास आगे देखा क्या फल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा श्रापित हो जा, और लिखा वो जड़ तक सूख गया। क्यों? बाइबल में लिखा है फल का समय नहीं था। कितनों को पता है? लिखा फल का समय नहीं था। मान लो अगर आप गर्मियों में जा रहे हो, सर्दियों में जा रहे हो, आम के पेड़ के पास आम लगे होंगे, आप आम के पेड़ को देख के बोलोगे ए तेरे पास आम नहीं है, श्रापित हो जा। गलती किसकी? आपके के पेड़ की है? आपकी गलती। सर्दियों में आम ढूंढ रहे हो आप, गर्मियों में होते हैं ना वो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लिखा फल का समय नहीं था, परमेश्वर उसके पास है अंजीर के पेड़ के पास, और लिखा फल नहीं है तो कहा श्रापित हो जा। तो गलती किसकी? पेड़ की कि यीशु मसीह की? यीशु मसीह कभी गलती नहीं करते हैं। अंजीर का पेड़, उसकी खासियत है जब उसके पत्ते आते हैं, फल आने से पहले उसके पत्ते आते हैं। जब पत्ते आने शुरू हो तो समझ जाओ कि अंजीर के पेड़ से फल निकलने वाले हैं। लेकिन वो अंजीर का पेड़ पत्ते शो कर रहा था, फल नहीं था। यीशु मसीह ने कहा तूने मुझको धोखा दिया, श्रापित हो जा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। हम बोलते हैं ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं। जोर से हालेलुया बोलो, हालेलुया, ये पत्ते हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आज जाओ चर्च में जाओ, आप चर्च में बैठे हैं, ये पत्ते हैं। फल क्या है? चर्च के बाहर जाकर आप पवित्रताई में, चर्च के बाहर जाकर भी आप प्रार्थना में, चर्च के बाहर जाकर भी हालेलुया बोल रहे हैं। आमीन। ये फल है जो आप दिखा रहे हो, पत्ते हैं। जो मैं प्रचार कर रहा हूं ये पत्ते हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा अंदर का जीवन है, जो मेरी वाइफ, मेरे घर वाले या टीम जानते हैं, वो फल है। और परमेश्वर ने कहा मेरे फलों से तुम मुझे पहचान लोगे, ना कि मेरी लंबाई से, ऊंचाई से, चौड़ाई से। इसलिए परमेश्वर ने कहा उस पेड़ को जा श्रापित हो जा। और लिखा अगले दिन जब चेले वापस आ रहे थे और उस पेड़ को देखा, उन्होंने कहा परमेश्वर जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो जड़ तक सूखा हुआ है। आज क्रिश्चियन घराने हैं, उनके घरों में जाओ, आपको श्राप नाचता हुआ मिलेगा, वहां झगड़ा करता मिलेगा, श्राप आपको नाचता मिलेगा। क्यों? परमेश्वर आए थे, वापिस चले गए। वो फल खाने के लिए आए थे, देखा था आपकी जिंदगी को, आपको समझ नहीं आई, आपको लगता है शायद जड़ तक शैतान के कारण सूखे हुए हैं। भाई परमेश्वर ने आपको सुखाया हुआ है, आपको तौबा करने की जरूरत है पापों से। शैतान ने नहीं सुखाया हुआ, परमेश्वर सुखाता है कई बार। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, जरूरी है बोलना, पर बाहर अपने अपने काम भी ऐसे रखो। हालेलुया। बाहर ऐसे काम भी रखो कि आपके मुंह से हालेलुया जचे भी, और शैतान आपका मजाक ना उड़ाए।
लोग कहते हैं मैं कभी फलवंत नहीं हुआ, कभी ब्लेसिंग नहीं आई। क्यों? जब परमेश्वर आए थे खाने के लिए, भाई तुम सो रहे थे, तुम्हारे फोन में 10 गर्लफ्रेंड के नंबर थे, तुम विचार में थे, रोज व्यू मूवी देखते थे तुम, और जब परमेश्वर आए फलों को नहीं देखा, और तुम नहीं जानते तुम जड़ तक क्यों सूखे हुए हो। आज जब प्रभु के घर से आप खा के जा रहे हैं, ये सिंबॉलिक होगा। मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, अगर आप पाप आज यहीं छोड़ जाएंगे, 6 महीने के अंदर आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे। प्लान बी, ये प्लान बी वाले लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। प्लान बी, हर चीज का प्लान बी। परमेश्वर जब आपको भेजता है यहां पे, उसके पास कोई प्लान बी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप गलत जगह पे हैं। जब परमेश्वर में काम देते हैं, कोई प्लान बी नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है। प्लान बी एक शैतानी और डर के कारण है। 365 बार बाइबल में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। क्यों? क्योंकि रोज शैतान को प्लान बी देगा। जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा, मैंने कहा यार राजा, ये राजा इस्राएलियों ने नहीं मारा इसे अपने घर ने मार दिया है। नहीं, मोहल्ले को नहीं बताना है, पता नहीं चंगे होना है नहीं होना, असि चल जाइए, मुड़ के चंगे ना होइए, महल्ले वाले साडी बेइज्जती करन। नहीं, बपतिस्मा कुड़ी नूं नहीं दवाना। कल पता नहीं कित्थे विआह हुंदा है, जब उत्थे विआह होया ते इन्हां ने बपतिस्मा लिता होवे, अगले इतराज करन। प्लान बी, प्लान बी, प्लान बी, ये प्लान बी है। इसलिए आप देखते हैं लोगों को फलवंत नहीं है। क्यों? परमेश्वर एक से है। अगर एक अंधे की आंख खुल सकती है, तो आपने क्या खास, उसने खास पैसे दिए मेरे को है? अगर एक व्यक्ति रसौलियों से आजाद हो सकता है, क्या उसने खास पैसे दिए यहां पे? प्लान बी, ये प्लान बी वाले लोग ना तो कामयाब होंगे ना दूसरों को होने। जो कहेंगे हिसाब से चलो, वो हिसाब ना चली, हिसाब ना चली। ये ऐसे लोग, आपको नहीं पता कौन से लोग शैतानी और कौन से लोग आत्मिक हैं। आपको जांचना और परखना और समझना पड़ता। यीशु मसीह के पास ऐसे लोग थे, जब यीशु मसीह ने लंगड़े को चलाया तो सदूकी फरीसी बोल रहे, ओए आ लंगड़ा, तेनू पता है चंगा भला सी, ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ने अरेंज किया है कि तो यीशु मसीह यहां पे करके चले, सब कह रहे यीशु मसीह चंगा कर देता है। यीशु मसीह के पास लिखा, अंधे को जब बुलाया उन्होंने, कहते हो तुझे किसने चंगा किया है? कहता क्या तुम भी यीशु मसीह के चेले होना चाहते हो? कहता मुझे यीशु मसीह चंगा किया है, मुझे और किसी ने चंगा नहीं किया। अगर तुम भी चंगा होना चाहते हो उसके पास चले जाओ। लेकिन लोगों ने सदूकी फरीसी, वो उसी सदूकी फरीसी परमेश्वर पे कभी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कभी परमेश्वर को छोड़ते भी नहीं थे। कभी विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह चंगाइयां असली हैं, लेकिन छोड़ते भी नहीं थे, रहते भी यीशु मसीह के पीछे पीछे थे, रहते भी पीछे पीछे। अच्छा लंगड़ा चंगा हो गया, पीछे प्रचार करना, और नहीं और यीशु मसीह ने आपे अरेंज किया, ओदे चेलियां दा काम है, ओ कोई चंगा चुंगा नहीं, और मेरे सामने और उन्हें बाहर चंगा भला सी। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो समझ जाते हैं कि यहां परमेश्वर काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। आमीन। मैं आपको बताता हूं, जब एक पास्टर दिल से प्रचार करता है, आपको समझ आती है आज जरूर बात कर रहा है, आज जरूर बात कर रहा है हमसे। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? क्योंकि आप में परमेश्वर का आत्मा है, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं जबरदस्त रीति के साथ। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी गलत जगह नहीं भेजते हैं। इसीलिए परमेश्वर एक इंसान को गिफ्ट दे सकते हैं, बड़ी कलीसिया, इसीलिए वो कभी किसी को नहीं देता जब तक उसे अच्छी तरह जांच परख नहीं लेता। प्रभु को गलती नहीं लगती। इत्तेफाक कुछ नहीं है इस दुनिया में, ये एक फैसला है जो आप लेते हैं प्लान ए के साथ। आमीन। मेरी जिंदगी में टाइम था, मैं जानता था कि ये बात मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू जानता है ये इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, अगर ना भी हुई तो मेरा प्लान बी नहीं है, सिर्फ प्लान ए है। प्लान बी, ये प्लान बी वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बच के रहो इनसे। ये होते क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन लोग होते हैं प्लान बी वाले, वो प्रभु को जानते हैं लेकिन प्लान बी दिमाग में है। राजे की स्टोरी तो पढ़ो, तंग नहीं था वो, बस इधर डर आ गया, इधर का डर यहां चढ़ गया,
और यहां का फैसला जब मुंह में आया, प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसलिए यीशु मसीह ने कहा फियर नॉट, इसलिए उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए वो 365 बार बाइबल में लिखता है, रोज एक बार। रोज जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमको डर सताता है किसी न किसी चीज का, बीमारी का डर, गरीबी का डर, किसी चीज का डर। वो कहता है देख बाइबल में क्या लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। समाज का डर, लोगों का डर, बड़े लोगों का डर, छोटे लोगों का डर, लोगों का छोड़ के जाने का डर, जब आप मसीह में आएंगे, ऐसा होने का डर, वैसा होने का डर। प्लान बी खत्म कर दो आज यीशु के नाम में। आपका प्लान बी सड़ जाए, जल जाए, आए नहीं रह जाएगा। आप आमीन बुला रहे हैं, मैंने कहा आप आमीन बुला रहे हैं। हालेलुया। प्लान बी, नफरत है मुझे प्लान बी से, क्योंकि मैंने देखा प्लान ए ने मुझे क्या दिया है और प्लान बी ने लोगों का क्या क्या वापिस लिए। आज आप प्रभु के साथ खा रहे हैं, सोच के खाना कि आज मैं प्रभु के साथ खा रहा हूं। सिंबॉलिकली मैंने प्रभु के घर से, उसके जीवन से क्या लिया है। और जब मैं इस चर्च के बाहर कदम रखूंगा, ऐसा ना हो प्रभु आए और वापस चला जाए। ये मैं सीरियस बात कह रहा हूं। और प्रभु आए और वापस चला जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बता के नहीं जाना है भाई मैं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आने की आवाज आती है, जाने की नहीं आती। उसकी आने की आवाज आती, जाने की नहीं आती। हालेलुया। अपने हाथों को उठा और मांगो सब।